है, सपनों को जिंदा करना सीखो। जो सपने हैं ना, ये बहुत ही कीमती हैं। रात को सोने वाले सपने नहीं, खुली आंखों से सपने। लोग सो के सपने देखते हैं, आईएमसी में खुली आंखों से सपने देखा जाता है, क्योंकि सोते हुए जब सपना देखा जाता है ना, तो जैसी आंख खुलता है तो सपना टूट जाता है, क्योंकि आंख खुलते ही याद नहीं रहता कि मैंने क्या सपना देखा था। लेकिन खुली हुई आंखों से जो सपना देखते हैं ना, उस पता होता है कि मैंने क्या सपना देखा था, उसके लिए काम करना पड़ता है। और 5 साल टिक के डट के काम कर लो, आने वाले 7 पीढ़ी को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईएमसी बिजनेस वो पावर है, इसके अंदर वो ताकत है कि एक बार आपने अपना नेटवर्क क्रिएट कर लिया। इन्होंने बड़ा अच्छा नाम दिया सर ने, MLM, महालक्ष्मी मंत्रम। आज एक और नई बात सीखने को मिल गई, महालक्ष्मी मंत्रम। मैं कहता हूं आईएमसी का नाम है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, लेकिन मैं कहता हूं इसका नाम है IM करोड़पति, क्योंकि ये करोड़पति बनाने की फैक्ट्री है, प्रोडक्ट बनाने की फैक्ट्री नहीं है। लोग कहते हैं प्रोडक्ट बनाने की फैक्ट्री है, मैं कहता हूं ये करोड़पति और लखपति बनाने की फैक्ट्री है। प्रोडक्ट तो बाद की बात है यार, प्रोडक्ट तो यूज करते ही हैं कहीं ना कहीं से साबुन लगाते हैं, कहीं से पेस्ट करते हैं, कहीं से शैम्पू लगाते हैं, वो लगाते लगाते यहाँ पे लोग करोड़पति और लखपति बन जाते हैं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा। समझ में आज नहीं आएगा, समझ में उस दिन आएगा जब आपका बेटा ये आके बोलेगा, पापा जो है सुफियान अंकल कि यहां मुझे नौकरी पे रखवा दो। तब याद आएगा, यार सुफियान ने तो मुझे बोला था आईएमसी कर लो, मैंने क्या गलती कर दी। आज मेरा बेटा उनके यहां नौकरी करना चाहता है, आज मेरा बिजनेस संभालता अगर मैंने आईएमसी कर लिया होता तो। उस दिन समझ में आता है जब पड़ोसी की घर में गाड़ी आती है आईएमसी से, तब समझ में आता है। उससे पहले बड़ा ही मुश्किल हो जाता है समझना। दोस्तों ये बिजनेस वो बिजनेस है, इतनी जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन एक बार अगर समझ में आ जाता है तो आने वाली 7 पीढ़ियां तर जाती है, आने वाली 7 पीढ़ियां बदल जाती हैं। क्योंकि इस बिजनेस में इतना पैसा आता है कि सोच नहीं सकता एक आम आदमी। मैं भी नहीं सोचता था इस बिजनेस में इतना पैसा आ सकता है। मैं भी इस बिजनेस में आया था 50,000 60,000 रुपए कमाने के लिए, लेकिन 50,000 60,000 रुपए कमाने वाला इंसान आज एक महीने का 13 से 14 लाख रुपए गवर्नमेंट को टैक्स जमा कर देता है, जीएसटी। ये पावर है आईएमसी बिजनेस के अंदर, दूसरी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर ये पावर नहीं है। अगर मैं नौकरी भी करता तो 5 साल में शायद 12,000 से 24,000 पहुंचना मुश्किल हो जाता, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद आज एक महीने का 13 से 14 लाख रुपए जीएसटी भर देता हूं। ये पावर है इस बिजनेस के अंदर। हम अपने लिए तो काम करते ही करते हैं और देश के लिए भी काम करते हैं, क्योंकि देश के अंदर पैसा आता है, विकास होता है तो टैक्स से होता है। और ये बिजनेस जो है गवर्नमेंट को इतना टैक्स देती है जितना कि आम आदमी सोच नहीं सकता है। अच्छा इंडस्ट्री वाला सोच नहीं सकता। पिछले महीने की अगर मैं बात करूं तो पिछले महीने अच्छे इंडस्ट्री वाले मेरे सामने फेल हो जाते हैं, क्योंकि पिछले महीने का मात्र सिर्फ एक महीने का जो मेरा टर्नओवर था वो 10 करोड़ रुपए था। और 10 करोड़ रुपए टर्नओवर करने वाले से पूछ के देखो कि कितनी बड़ी फैक्ट्री लगाना पड़ता है, कितना स्टाफ रखना पड़ता है, तब भी वो शायद 20 लाख रुपए नहीं कमा पाता होगा। लेकिन इस बिजनेस से वो पावर है कि बिना इंडस्ट्री लगाए हुए लाखों रुपए महीना आता है। हमें यही लगता है कि मैंने पैसा लगाया नहीं है तो इस बिजनेस को क्यों करूं। जिस दिन ये मान लिया कि जो हरिद्वार में फैक्ट्री है वो किसकी है, मेरी, और जिसने मान लिया उसको पैसा आना शुरू हो गया। जिस दिन मान लोगे कि हरिद्वार में जो नया वेयर हाउस बना है 4.5 एकड़ में वो किसका है, मेरा, उस दिन बिजनेस चलने लग जाएगा। जिस दिन मान लोगे कि जो आईएमसी के अंदर जितने भी स्टाफ है करीबन 1000 से ज्यादा, उसको सैलरी कौन देता है, अगर ये मान लिया कि मैं देता हूं तो उस दिन बिजनेस चलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये मानना ही तो हमें बड़ा मुश्किल लगता है कि मैं कैसे मान लूं इस बात को कि कंपनी तो सत्यन भाटिया जी और अशोक भाटिया जी की मेरी नहीं है, इसके लिए हमारा बिजनेस नहीं चलता। दोस्तों जिस दिन ये मान लोगे आईएमसी कंपनी मेरी है, फैक्ट्री मेरा है, वेयर हाउस मेरा है, ये स्टाफ को सैलरी देता हूं वो मेरा है, तो उस दिन बिजनेस चलता नहीं है, रॉकेट की तरह दौड़ना शुरू हो जाता है। अभी तो हिंदुस्तान में ये बिजनेस दौड़ रहा है, आने वाले 5 साल के अंदर पूरे विश्व में दौड़ेगा। और आने वाले 5 साल के अंदर इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनने वाली नहीं है, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनने वाली है आईएमसी बिजनेस। और 15 अप्रैल को देख लेना, जो आएंगे दिल्ली, समझ में आ जाएगा कि आईएमसी को करने के लिए हिंदुस्तान वाले भी सोच रहे हैं। लोग बाहर से हिंदुस्तान में आकर आईएमसी को ज्वाइन करके जाने के लिए तैयार हो गए हैं। ये पावर है आईएमसी बिजनेस के अंदर। लेकिन समझ में नहीं आता कि एक 10वीं पास इंसान की बात सुन के मैं आईएमसी करूं।
एक 10वीं पास इंसान की बात को सुन के आईएमसी करूं? मेरे को सुन के अगर समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लुधियाना पंजाब, लुधियाना चले जाना, ऑफिस देख लेना, और दिल्ली चले आना, ताल कटोरा देख लेना, अच्छे से अच्छा आईएएस ऑफिसर लेवल का भी बंदा और एक डॉक्टर और एक इंजीनियर भी आपको आईएमसी करता हुआ नजर आ जाएगा। इस बिजनेस की पावर जिस दिन समझ में आ गई ना, सब कुछ भूल जाओगे, क्योंकि ये पावर है जो एटम बम जब फटता है ना तो पूरे का पूरा जो है देश बर्बाद कर देता है। और जिस दिन आईएमसी फटेगा, 18 साल का जिस दिन ये हो जाएगा, उस दिन हिंदुस्तान से गरीबी नाम की चीज को ये खत्म कर देगा। लेकिन उसके लिए आज हमें आगाज करना पड़ेगा, लेकिन हमें आज भी सोचने में डर लगता है। हम संतुष्ट हैं अपनी दाल रोटी से, हम संतुष्ट हैं अपनी गरीबी से, हम संतुष्ट हैं अपनी जरूरतों से, क्योंकि हमें लगता है यार ये काम चलेगा कि नहीं चलेगा, कंपनी भाग जाएगी तो क्या होगा, है ना? लगता है ना कंपनी भाग जाएगी तो क्या होगा। दोस्तों कंपनी 100% भाग जाएगी। मैं आज लिख के देता हूं कंपनी के 11वीं सालगिरह पे, कंपनी 100% भाग जाएगी। कंपनी लुधियाना से भाग के दिल्ली भागी, दिल्ली से भाग के हरियाणा, पंजाब, पूरे हिंदुस्तान में भाग रही है, और भागते भागते इस साल थाईलैंड भाग के जा रही है, मलेशिया भाग के जा रही है। दोस्तों कंपनी तो भाग रही है, क्या आप और हम भागने के लिए तैयार है? हम चलने के लिए भी तैयार नहीं है, भागना तो दूर की बात है। और आने वाला वो दिन नहीं कि आज जब हम साबुन लगाते हैं, आज जब हम चाय पीते हैं तो हमारे पैसों पे गोरे ऐश करते हैं। एक दिन वो आएगा जिस दिन वो गोरे चाय पिएंगे, साबुन लगाएंगे, तो हम जैसे लोग उनके पैसों पे ऐश करेंगे। क्योंकि आज हर एक के घर में अगर 90% प्रोडक्ट यूज होता है तो वो गोरों की कंपनियों का यूज होता है। जिस दिन हमने हिंदुस्तान का प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिया तो हमें सोने की चिड़िया नहीं, डायमंड की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। सोने की चिड़िया की बात करते हैं ना, डायमंड की चिड़िया को बनने से हिंदुस्तान को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके लिए हमें आगाज करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि मैं अपनी जिंदगी से क्या चाहता हूं। 2 प्रोडक्ट से चलते चलते आज तो प्रोडक्ट की लाइन लग गई है। लोग कहते थे सर तेल आ जाएगा तो मजा आ जाएगा, लोग कहते सर्फ आ जाएगा तो मजा आ जाएगा, शैम्पू आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। मजा किसी चीज से नहीं आता है, जब जेब में पैसा आ जाता है तो उससे बड़ा मजा कोई चीज नहीं होता है। कंपनी तो हर चीज लाने के लिए तैयार है, तेल भी ला दिया, सर्फ भी ला दिया, शैम्पू भी ला दिया, आने वाले टाइम में सुई भी ला देगी, और आने वाले टाइम में आपके लीडर के पास जहाज भी आ जाएगा। फिर भी कुछ लोगों को मजा नहीं आएगा, क्योंकि जेब में पैसा नहीं होगा। और जिसके जेब में पैसा होता है ना, उसको हर चीज में मजा आ जाता है। तो पैसा कमाना जिंदगी का सबसे पहला असूल, सबसे पहली जरूरत, क्योंकि पैसा अगर खुदा नहीं है तो खुदा से कम भी नहीं है। अगर पैसा जेब में नहीं है तो अपने भी दूर के हो जाते हैं, और जेब में जब पैसा जाता है तो दूर वाले भी अपने रिश्तेदार और जीजा और साला बन जाते हैं। इस बिजनेस में आने से पहले मेरे अपने रिश्तेदार बड़े दूर के रहा करते थे, और इस बिजनेस में जब मैं कामयाबी की तरफ आगे बढ़ा तो आज दूर दूर वाले भी अपने हो गए। क्यों? प्रेम कुमार वही 50 किलो का पहले भी था और आज भी 52 किलो का हूं। पहले 50 किलो का था, अब 52 किलो का हूं, और ये 52 किलो का इंसान जो है 77 लाख रुपए उठा सकता है। ये 10वीं पास इंसान 77 लाख रुपए उठा सकता है, तो कोई भी इंसान इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है, मैं ये मानता हूं। लेकिन उसके लिए आपका जोश, आपका जुनून होना बहुत जरूरी है। जोश और जुनून अगर आपका है तो दोस्तों कामयाब हो जाओगे। घोड़े के आंख पे जिस तरीके से पट्टी बांधा जाता है वैसे पट्टी बांध लेना, एक दिशा में चल लेना। 5 साल के बाद नहीं कुछ तो मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है। कहावत है ना कि मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है, और आईएमसी का मरा हुआ चेयरमैन भी 1.25 लाख रुपए का होता है। तो 5 साल में चेयरमैन बन जाओगे, महीने का 1.25 लाख रुपए कमा लोगे। और आज अगर 10,000 रुपए कमाते होगे तो सोच लेना कि क्या 5 साल में लाख रुपए आने वाला है। और मेरे जैसा मरा हुआ हाथी हो गया तो पता नहीं क्या होने वाला है। वो ये बिजनेस की पावर है, क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद समझ में नहीं आता कि इस बिजनेस से पैसा आता कैसे है। और ये आज तक मुझे नहीं समझ में आया कि इस बिजनेस से पैसा आता कैसे है। मैं समझने की कोशिश जब जब करने की कोशिश करता हूं, जितना समझने की कोशिश करता हूं उतना ही पैसा बढ़ जाता है, फिर भी समझ में नहीं आता है। तो मैंने एक कसम खा लिया, समझना तो छोड़ दो,
अपना दिमाग लगाना बंद कर दो। और अपने दिमाग को मैंने निकाला और एक तिजोरी में बंद कर दिया और उसका चाबी जो है नदी में फेंक दिया कि कोई आदमी उस चाबी को निकाल के उस तिजोरी को ना खोल दे, क्योंकि अगर वो तिजोरी खुल गया तो दिमाग मेरे अंदर फिर से आ जाएगा और फिर मैं क्या करूंगा, अपना दिमाग लगाऊंगा और अपना दिमाग लगाऊंगा तो फिर से 12,000 रुपए कमाऊंगा। तो अपना दिमाग साइड रख दो और सिस्टम का और अपने ग्रेट अपलाइन, अपने लीडरों का दिमाग इस्तेमाल कर लो। आने वाले टाइम में जिंदगी 100% बदल जाएगी। दोस्तों, आप लोग बहुत देर से जो है इस सेमिनार और इसी 11वीं सालगिरह में हम लोगों के साथ हैं। पूरे हिंदुस्तान में आज MLM इंडस्ट्री में इतिहास हुआ है कि आज तक किसी कंपनी ने न किया है और ना करेगी, IMC की तरह न किया है ना करेगी। एक साथ 27 जगह 11वीं सालगिरह मनाई जा रही है पूरे हिंदुस्तान में। ये पहली बार MLM इंडस्ट्री में हुआ है, जो ना होगा, ना हुआ है, ना कभी कोई कंपनी कर पाएगी, क्योंकि ये पावर जो सिर्फ और सिर्फ IMC बिजनेस में है। जिस तरीके से IMC ने तुलसी बनाया तो बाकी लोगों ने तुलसी बनाना शुरू कर दिया। तो कॉपी हमेशा कॉपी होता है, ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल ही होता है। जब बैंक में जाते हैं तो कॉपी के साथ ओरिजिनल देखता है, तो IMC ओरिजिनल है और बाकी तो समझ में आ जाएगा जिन्होंने कॉपी किया है। तो कॉपी कभी भी सत्यन भाटिया का दिमाग कोई नहीं बना सकता और IMC जैसा कोई प्लान पूरे वर्ल्ड में डिजाइन नहीं कर सकता, क्योंकि इकलौती ऐसी कंपनी है जिसका प्लान किसी भी कंपनी के सामने 19 नहीं होता, 20 रहता है। ये बिजनेस वो बिजनेस है कि कम समय में आपको कामयाबी की ऊंचाई तक पहुंचाता है। ये बिजनेस वो बिजनेस है, खुद का तो हम भला करते हैं, लोगों का भी इस बिजनेस में आके हम भला करते हैं। और ये बिजनेस आने वाली 21वीं सदी का बिजनेस है। तो दोस्तों, आज इस बिजनेस को समझ लेना, ऐसा ना हो कि जब बच्चे पढ़ाई करके निकले उस दिन समझ में आएगा जब नौकरी मांगने जाएंगे। तो थैंक यू आप सभी लोगों का, ऑल ऑफ यू, कि आप लोगों ने इतना समय दिया और हम लोगों को सुना कंपनी के बारे में। और भी अगर आपको जानकारियां चाहिए, जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है उनको बुला के उनसे समझिए कि ये कंपनी है क्या, बिजनेस चलता कैसे है और इस बिजनेस में हम कामयाबी कैसे पा सकते हैं, अपने सपनों को कैसे पूरे कर सकते हैं। एंड मेरी तरफ से विशेष है कि आने वाले अगले साल जब एनिवर्सरी बने तो इस स्टेज पे एक नहीं सैकड़ों लोग खड़े हो और जिनका पे आउट की मंथली 77 लाख रुपए हो, अकेले एक इंसान का ना हो। थैंक यू दोस्तों, गुड जी।